नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बोस स्टडी में। मैं हूं आकाश आप सभी के साथ। तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और जहां भी होंगे अपनी तैयारी को ज़ोरों शोरों से कर रहे होंगे। तो दोस्तों हम देखने वाले हैं आज 9 जुलाई की करंट अफेयर। तो दोस्तों क्लास शुरू करने से पहले एक बार क्लास को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, जिससे वो भी क्लास से जुड़ सकें और वो भी इस क्लास को ले सकें। तो दोस्तों देखते हैं देश और दुनिया में क्या चल रहा है और साथियों क्या इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम बेस से। साथियों हम जो पढ़ रहे हैं वो किसी ना किसी एग्जाम में हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि दोस्तों जो हम पढ़ रहे हैं वो एक नंबर पढ़ रहे हैं। और दोस्तों यह करंट अफेयर आपको अपने आने वाले एग्जाम में बिल्कुल एज इट इज़ देखने को मिलेगी। तो साथियों देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है और क्या देश और दुनिया में क्या चल रहा है। तो दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है साथियों, कल बहुत ही एक दुर्घटना हुई थी और दोस्तों यह घटना जो हुई थी वो जापान के लिए तो थी भयभीत, साथ ही साथ पूरे विश्व के लिए भयभीत करने वाली घटना थी। और दोस्तों घटना क्या थी? तो घटना थी कि जापान के पूर्व प्रधानमंत्री जो शिंजो आबे थे, इन्हें गोली मारकर इनकी हत्या कर दी गई। और दोस्तों यह घटना से पूरा जापान सहम गया था और साथ ही साथ हमारा भारत भी, क्योंकि दोस्तों भारत के साथ जापान के बहुत ही अच्छे संबंध थे। दोस्तों आबे जो हैं वो जापान के सबसे लंबे समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री थे। यह पहले 2006 से 2007 तक बने थे, उसके बाद 2012 से 2020 तक यह रहे थे जापान के प्रधानमंत्री। साथियों मैंने आपको ये फ़ोटो दिखाई है, यह फ़ोटो मैंने इसलिए दिखाई है कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ इस फ़ोटो के ज़रिए कि हमारे भारत के और जापान के कैसे संबंध थे। दोस्तों आप यह फ़ोटो देख रहे हैं, यह जो साइड में खड़े हैं यह शिंजो आबे खड़े हैं, बिल्कुल हमारी भारतीय वेशभूषा में खड़े हैं। कहाँ पे खड़े हैं? गंगा नदी के किनारे खड़े हैं। और साथ ही यह जो आपके पास में है यह है प्रधानमंत्री मोदी जी। तो दोस्तों दोनों ही भारतीय वेशभूषा में हैं और साथियों आरती कर रहे हैं, किसकी? माँ गंगा की आरती कर रहे हैं। तो यह फ़ोटो दोस्तों अपने आप में बता रही है कि जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं और जो शिंजो आबे हैं जापान के प्रधानमंत्री, उन दोनों के कैसे घनिष्ठ संबंध थे। और दोस्तों जो शिंजो आबे हैं वो कितना प्रेम करते थे हमारे भारत को, यह फ़ोटो उनके ज़रिए दिखा रही है। देखो एक फ़ोटो मैंने आपको और दिखाई है इसके ज़रिए, ये मैं सिर्फ आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि वो कितना देश प्रेम करते थे हमारे देश से शिंजो आबे। ये फ़ोटो बस इसलिए मैंने आपको दिखाया था। अब दोस्तों शिंजो आबे और हमारे भारत के संबंध कैसे थे एक बार देख लेते हैं हम इस नज़र के लिए। दोस्तों 6 बार आ चुके हैं शिंजो आबे भारत में। कितनी बार? 6 बार। पहली बार कब आए थे? तो पहली बार 2006 में आए थे। साथियों क्वाड जो संगठन है ये किसने बनाया था? तो शिंजो आबे ने ही इसे बनाया था 2007 में। और क्वाड में कौन कौन है? तो इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएसए इसमें शामिल है। 2014 में ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की शुरुआत किसने की? तो यह भी शिंजो आबे ने की थी। 2015 में गणतंत्र दिवस परेड में चीफ ऑफ गेस्ट के रूप में कौन शामिल हुए थे? तो यह भी शिंजो आबे शामिल हुए थे जापान की तरफ से। 2017 में मुंबई से अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट शुरुआत किसने की? तो यह भी शिंजो आबे ने की थी। कौन सी ट्रेन है? बुलेट ट्रेन, याद है आपको ना? 2023 तक चलाने की बात कही गई थी, तो 2017 में से स्टार्ट किया गया था मुंबई से अहमदाबाद के लिए। और कौन सी ट्रेन है? तो बुलेट ट्रेन है। 2021 में भारत ने अपना दूसरा सर्वोच्च सम्मान पद्म विभूषण सम्मान से शिंजो आबे को सम्मानित किया और हो सकता है जल्द ही इन्हें भारत रत्न भी मिल जाए। क्या मिल जाए? भारत रत्न ही जल्द ही इनको मिल जाए। हाल ही में नेताजी अवार्ड भी शिंजो आबे को दिया गया था। किसने? शिंजो आबे को, क्योंकि यह नेताजी को बहुत मानते थे, सुभाष चंद्र बोस जी के लिए। अभी कौन है? तो दोस्तों अभी जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा हैं। राजधानी क्या है वहाँ की? तो टोक्यो है। संसद का नाम क्या है वहाँ की? तो डायट संसद का नाम है। और साथ में यहाँ जो करेंसी चलती है, मुद्रा, वो येन चलती है। कौन सी है? येन। नेक्स्ट पॉइंट है साथियों आपका, एक मिनट, नेक्स्ट पॉइंट है मानवगढ़ पहाड़ी जो है वो राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया जाएगा। कौन सी पहाड़ी है? तो मानवगढ़ पहाड़ी है। और कहाँ पे स्थित है? तो राजस्थान में यह स्थित है। दोस्तों हुआ क्या था वहाँ पे? 17 नवंबर 1913 को, नहीं, नेक्स्ट पॉइंट है साथियों मानवगढ़ पहाड़ी राजस्थान को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया। कहाँ पे स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है। कौन सी पहाड़ी है? तो मानवगढ़ पहाड़ी है, मानगढ़। अब दोस्तों हुआ क्या था वहाँ पहाड़ी पे साथियों? 17 नवंबर 1913 को अंग्रेजों ने भील जाति, जो भील लोगों के समुदाय थे, भील जाति पर साथियों अंग्रेजों ने गोलियां चलवा दी। इस कारण इसे क्या कहते हैं? इस घटना को आदिवासियों का जलियांवाला बाग कांड भी कहते हैं। जो हमारे भारत में हुआ था 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग कांड, उसी साल साथियों 17 नवंबर 1913 को वहाँ भी यह कांड हो गया। कहाँ पे हुआ था? तो मानगढ़ पहाड़ी राजस्थान में यह कांड हुआ। कौन थे? भील जाति के लोग थे। भील जातियों पर अंग्रेजों ने
अंधाधुंध गोली चलवा दी। भील जाति के लोग शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे थे और जिस बीच उन्होंने गोलियां चला दी, और इसीलिए साथियों है स्मारक बनाया गया है। भील समुदाय साथियों क्या याद रखना, भील समुदाय भारत का सबसे बड़ा आदिवासी समुदाय है। कौन सा सबसे बड़ा आदिवासी समुदाय कोई है भारत का, तो वो भील समुदाय है। इसके अलावा दोस्तों अभी हाल ही में यूरेनियम के विशाल भंडार भी राजस्थान में मिले हैं। कहाँ मिले हैं, राजस्थान में रोहिला में मिले हैं, और यह लगभग 12 मिलियन टन है। फर्स्ट नंबर पर कौन है यूरेनियम में, तो झारखंड है। सेकंड पर कौन है, तो आंध्र प्रदेश है, और थर्ड पर खुद राजस्थान है। इसके अलावा भारत का 52वां टाइगर रिजर्व भी बना है। कहाँ पे, रामगढ़ बिजधारी इसका नाम है, और यह बूंदी राजस्थान में ही बना है। इसके अलावा दोस्तों जस्ता के उत्पादन में कौन सा नंबर है राजस्थान का, तो प्रथम स्थान है। और तांबा के उत्पादन में कौन सा नंबर है, तो यह दूसरे स्थान पर है। दोस्तों याद रखना यह कौन सा रिजर्व है, तो यह 52वां टाइगर रिजर्व है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका एग्जाम में से, याद रखना इसके लिए। इसके अलावा दोस्तों अभी हाल ही में इसके अलावा दोस्तों भारत में सबसे अधिक खारे पानी की झील कहाँ पर स्थित है, तो सांभर झील है। इसके अलावा दोस्तों भारत में सबसे अधिक खारे पानी की झील कहाँ स्थित है, तो राजस्थान में स्थित है। कौन सी झील है, तो सांभर झील है। इसके अलावा राजस्थान के लोक नृत्य कौन से हैं, तो घूमर नृत्य, गरबा नृत्य और डांडिया नृत्य यहाँ के लोक नृत्य हैं। नेक्स्ट पॉइंट साथियों, नई दिल्ली में हरियाली महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया। तो कहाँ पे किया गया, नई दिल्ली में। कौन सा महोत्सव है, हरियाली महोत्सव है, हरियाली के बनाए रखने के लिए। और दोस्तों कहाँ किया गया है, तो दिल्ली के तालकोटरा स्टेडियम में किया गया है। और किसने किया है, तो पर्यावरण मंत्री ने किया है। और पर्यावरण मंत्री कौन है, तो भूपेंद्र यादव अभी पर्यावरण मंत्री हैं, उन्होंने इसका आयोजन किया। इसके अलावा हाल ही में आम महोत्सव का आयोजन भी किया गया। कहाँ किया गया, लखनऊ में, उत्तर प्रदेश में। और किसने किया, तो उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसका आयोजन किया है। दुनिया में साथियों 65% आम हमारे यहीं देखने को मिलते हैं। इसके अलावा ये बात करूँ मैं और महोत्सव की, तो मरु महोत्सव और अंतर्राष्ट्रीय ऊँट महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, राजस्थान में। कचाई लेमन महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, मणिपुर में। थाई पुसम महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तमिलनाडु में। वो नालू और बातुकम्मा महोत्सव कहाँ होता है, तो तेलंगाना में होता है। रज महोत्सव कहाँ होता है, तो उड़ीसा में होता है। इसके अलावा रथ महोत्सव भी उड़ीसा में होता है, जो हाल ही में अभी आयोजित किया गया था। और अम्बुबाची मेला कहाँ लगता है, तो यह असम में लगता है। असम में कहाँ पे, कामाख्या माता मंदिर में लगता है। कामाख्या माता मंदिर कहाँ पे, असम में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट साथियों, भारत को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा हेतु यूनेस्को के 2003 के कंजर्वेशन के अंतर सरकारी समिति के लिए चुना गया। तो किसे चुना गया है, भारत के लिए। किसके द्वारा, यूनेस्को के द्वारा। अब दोस्तों भारत का इससे पहले भी कभी बन चुका है इसका मेंबर, बिल्कुल। कब बन चुका है, तो 2006 से 2010 तक रहा था इसका मेंबर, और 2014 से 2018 तक इसका मेंबर रहा। और अब कब तक रहेगा, तो अब भारत इसका मेंबर यूनेस्को का 2022 से 2026 तक रहने वाला है। कब तक, 2022 से 2026 तक इसका मेंबर रहने वाला है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें यूनेस्को की साइट कितनी है भारत में, तो 40 साइट है। कितनी साइट है, टोटल 40 साइट है। इसमें से 14 अमूर्त विश्व धरोहर स्थल हैं। कितनी है, 14। इसके अलावा दोस्तों जिसमें से 7 प्राकृतिक साइट है। कौन सी हैं, तो 7 तो केवल प्राकृतिक हैं, और 32 कौन सी हैं, तो 32 सांस्कृतिक हैं, और केवल एक मिश्रित है। 40 में से केवल एक मिश्रित है, और वो कौन सी है, कंचनजंगा है। कौन सी साइट है, कंचनजंगा। धौलावीरा जो गुजरात में है, जो अभी 40वीं साइट है, लास्ट वाली, वो कौन सी है, धौलावीरा है। तो दोस्तों यह सब आपके लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखिएगा। यूनेस्को के दोस्तों हेड कौन है अभी, तो यूनेस्को के हेड ऑड्रे हैं। कौन है, ऑड्रे। इसके हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका पेरिस में हेडक्वार्टर है। और इसका फॉर्मेशन कब हुआ था, तो इसका फॉर्मेशन 16 नवंबर 1945 को इसका फॉर्मेशन हुआ। किसका, यूनेस्को का। नेक्स्ट पॉइंट है साथियों, न्यायमूर्ति रोहिणी आयोग का कार्यकाल बढ़ाकर 2023 तक किया गया। कब तक किया गया है, 2023 तक। किसका, न्यायमूर्ति रोहिणी आयोग का। अब दोस्तों न्यायमूर्ति आयोग क्या था, तो ओबीसी में उपवर्गीकरण के लिए बनाया गया था। ये कौन सा, जो ओबीसी समूह है, ओबीसी जाति है, उसके लिए, जिसमें ओबीसी जाति में जो लोग आते हैं, तो उस वर्गीकरण के लिए बनाया गया था। दोस्तों ओबीसी में भी कई अन्य जातियां आती हैं, कई प्रकार की छोटी मोटी, तो दोस्तों उसके लिए, उसके वर्गीकरण के लिए है क्या किया गया था, बनाया गया था। दोस्तों ओबीसी को मंडल आयोग के तहत 27% का आरक्षण दिया गया था। कितना परसेंट का, 27% का। अब दोस्तों हुआ क्या था, इंदिरा साहनी केस में 1992 में यह कहा गया था कि आरक्षण की सीमा 50% से अधिक नहीं होगी। याद रखना, आपके एग्जाम में से बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, फिर से बोल रहा हूँ मैं। इंदिरा साहनी केस 1992 में कहा गया कि आरक्षण की सीमा 50% से अधिक नहीं होगी। जो पिछला वर्ग है आयोग का उल्लेख किस में मिलता है, तो आपके आर्टिकल अनुच्छेद 340 में मिलता है।
और दोस्तों जो आपका एसटी आयोग है कौन सा है, जो एसटी जाति हैं, जो एसटी जाति में आते हैं जो लोग, वो किस में है, अनुच्छेद 338 में आते हैं और 89वां संविधान संशोधन एसटी के लिए। ईडब्ल्यूएस कब आया था, तो दोस्तों ईडब्ल्यूएस 103वां संविधान संशोधन था। कब था, 103वां संविधान संशोधन था, जो जनरल वर्ग के आर्थिक रूप से जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनके लिए लाया गया था। जो जनरल वर्ग के लोग हैं उसमें जो सच में आर्थिक लोग से पिछड़े वर्ग हैं उनके लिए है लाया गया था। और दोस्तों क्या था इसमें, तो इसमें 10% आरक्षण दिया गया था ईडब्ल्यूएस के लिए, ईडब्ल्यूएस के जरिए जनरल लोगों के लिए। एससी दोस्तों, एसटी में कौन आते हैं, एससी के लिए दोस्तों 338 अनुच्छेद है। कौन सा अनुच्छेद है, तो एससी के लिए जो शेड्यूल कास्ट है उस 338 अनुच्छेद में आता है। ओबीसी 102वां संविधान संशोधन कौन सा है, ओबीसी जो है वो 102वां संविधान संशोधन है और कौन सा अनुच्छेद में आता है, तो 338 में यह आता है। नेक्स्ट पॉइंट साथियों, 2022-23 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो आर दिनेश को इसे नियुक्त किया गया। किसे, आर दिनेश को। और सीआईआई की स्थापना कब हुई थी, तो सीआईआई की स्थापना 1895 को होती है। कब होती है, 1895 को। इसके अलावा दोस्तों भी हाल ही में लेफ्टिनेंट जनरल मोहन सुब्रमण्यम को भी नियुक्त किया गया। कहाँ पे, दक्षिण सूडान का यूएनए के नए फोर्स कमांडर नियुक्त किए गए हैं। कहाँ के किए गए हैं, दक्षिण सूडान में यूएन के, कहाँ के, यूएन के नए फोर्स कमांडर नियुक्त किए गए हैं। और किसने किया है, तो खुद यूएन के महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने इन्हें नियुक्त किया है। इनसे पहले कौन थे, तो दोस्तों इनसे पहले कौन थे, शैलेश थे। अब कौन है, अब बन चुके हैं जनरल मनोज मोहन सुब्रमण्यम। इसके अलावा भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है, तो अनंत नागेश्वर हैं। मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार कौन है, तो अजय कुमार सूद मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि कौन बना है अभी, तो रुचिरा कंबोज अभी कौन बनी है, संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि बनी है। इसके अलावा दोस्तों भी नेक्स्ट पॉइंट आपका है, डेरचो तूफान अमेरिका में आया। कौन सा तूफान है, डेरचो, और कहाँ आया है, अमेरिका में। दोस्तों इस तूफान के आने से जो अमेरिका में आपका जो देख रहे हैं आप आकाश है, यह आकाश ग्रीन ग्रीन हरा हरा हो गया है। दोस्तों यह कोई फ़ोटो नहीं है जो मैंने ले लिया है, यह फ़ोटो रियल का है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। वहाँ का जो मौसम था, वहाँ का जो आकाश था वो बिल्कुल ग्रीन हो गया था इस तूफान के आने के बाद। असनी दोस्तों, असनी चक्रवात को नाम किसने दिया, तो श्रीलंका ने दिया और यह पश्चिम बंगाल में आया था। ऑस्ट्रेलिया में चक्रवात को क्या कहते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया चक्रवात को विली विलीज कहते हैं। और तौकाते तौकाते चक्रवात को नाम किसने दिया, तो तौकाते को म्यांमार ने है नाम दिया है। नेक्स्ट पॉइंट साथियों, बोरिस जॉनसन ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने की घोषणा की। साथियों आप अभी देख रहे होंगे कि पिछले 2-3 दिनों से जो ब्रिटेन के सांसद हैं वो अपने इस्तीफा दे रहे थे और कंटिन्यू रिजाइन कर रहे थे। अब दोस्तों यह किस पार्टी से बिलोंग करती हैं, तो यह कंजर्वेटिव पार्टी से बिलोंग करती हैं। इन्हें इस्तीफा देना तय था, क्योंकि साथियों अगर इस्तीफा नहीं देते तो बिल्कुल हट जाते, क्योंकि इनके सांसद भी इन्हें छोड़कर जा रहे थे। अभी हाल ही में ब्रिटेन में भारतीय मूल के जो ऋषि सुनक हैं वो भी उन्होंने अपना इस्तीफा दिया था। किस पद से इस्तीफा दिया था, तो वित्त मंत्री के पद से उन्होंने इस्तीफा दिया था। ब्रिटेन में अभी कौन है जो वित्त मंत्री, तो वो कौन है, अब नादिम जहावी हैं। और गृह मंत्री कौन है वहाँ की, तो प्रीति पटेल हैं। और प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन है, जिन्होंने अब क्या कर दिया है, इस्तीफा देने की घोषणा कर दी है। इजराइल के प्रधानमंत्री भी कौन है, तो इजराइल के याइर लैपिड हैं। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री भी कौन है, तो एंथनी एल्बनीज़ हैं, जो अभी हाल फिलहाल में बने हैं और ये भी अभी नए बने हैं। सोमालिया के राष्ट्रपति कौन है, यह भी नए बने हैं, हसन शेख हैं। और जापान के प्रधानमंत्री अभी कौन है, तो फूमिया किशिदा जापान के प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट पॉइंट, बस दोस्तों तो यहाँ हमारी दोस्तों क्लास कंप्लीट होती है। अब दोस्तों का क्लास को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, जिससे वो भी क्लास से जुड़ सकें और क्लास को देख सकें। जिन्होंने लाइक नहीं किया है वो लाइक कर दो, और साथियों क्लास को सब्सक्राइब कर दो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है। तो दोस्तों मिलते हैं कल, तब तक अपनी तैयारी कंटिन्यू कीजिएगा।